हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़। ठीक है, इसको हम रीड करेंगे, इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। हिंदी में यहाँ पर बोलकर आपको बताऊंगी। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को भी हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। कौन सा टेंस है ये भी बताऊंगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। 7 अगस्त का ही न्यूज़पेपर है, थर्सडे का, द हिंदू का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रूशियल रैंकिंग पॉइंट्स एट स्टेक फॉर इंडियन एथलीट्स। जो महत्वपूर्ण रैंकिंग के जो पॉइंट्स हैं, जो रैंकिंग के अंक हैं, वो किस पर हैं? दाव पर हैं, एट स्टेक। ठीक है, किसके लिए? फॉर इंडियन एथलीट, जो भारतीय एथलीट हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण अंक है, रैंकिंग अंक है, वो दाव पर लग गए हैं। ठीक है, यहां देखते हैं द कॉन्टिनेंटल टूर ब्रोंज इवेंट। ये इवेंट का नाम है कॉन्टिनेंटल टूर ब्रोंज। ठीक है, इवेंट विल बी हेल्ड। विल बी के साथ यहां पर थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। हेल्ड होता है आयोजन करना, आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये जो इवेंट है इसको आयोजित किया जाएगा। कहां पर? इन लगा के दिखाया है, भुवनेश्वर में। कब से? फ्रॉम August 10, 10 अगस्त से। ठीक है, बट लेकिन सम इवेंट्स मीन्स सम, कुछ जो स्पर्धा है, कुछ जो खेल हैं, विच हैड अ मेडल पोटेंशियल फॉर द कंट्री। ठीक है, कुछ जो इवेंट्स हैं जिसमें थी, विच लगा है, रिलेटिव किसका काम कर रहा है? क्लॉज का। विच हैड अ मेडल पोटेंशियल मीन्स मेडल लाने का क्या था? संभावना थी मेडल मिलने की। फॉर द कंट्री, देश के लिए। आर मिसिंग, सम इवेंट्स आर मिसिंग। ये जो बीच में क्या है, ये क्लॉज है। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इवेंट्स के बारे में। आर मिसिंग, जो कि मिसिंग है, अनुपस्थित है। क्योंकि बिकॉज ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक गाइडलाइंस मीन्स जो वर्ल्ड विश्व एथलेटिक जो दिशा निर्देश है उसके कारण। बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, फिर इसको हम रीड करेंगे। पोटेंशियल, संभावना। प्रोमिनेंट, प्रमुख, आइडेंटिफाइड, पहचान की। ड्यूरेशन, अवधि। ट्रेजर, कोषाध्यक्ष। रिस्पेक्टिव, अपने अपने। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। एट स्टेक, दाव पर। क्रूशियल, महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एवर वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर ब्रोंज इवेंट। ठीक है, पहली बार विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर जो ब्रोंज इवेंट है, विल बी हेल्ड, आयोजित किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। ठीक है, आयोजित किया जाएगा। कहां पर? इन भुवनेश्वर ऑन August 10th। बट क्वाइट अ फ्यू प्रोमिनेंट नेम्स, लेकिन जो कुछ जो प्रोमिनेंट, जो प्रमुख नाम है, विल बी मिसिंग, वो क्या रहेंगे? मिसिंग रहेंगे। ठीक है ना, मीन्स विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म ING है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। मिसिंग होंगे या मिसिंग रहेंगे। ठीक है, इन एक्शन, उस कार्यक्रम में। फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, उस प्रतियोगिता से। दैट विल प्रोवाइड, जो कि मीन्स मुहैया कराएंगे। क्रूशियल ट्रैकिंग रैंकिंग पॉइंट्स। ठीक है, क्रूशियल जो कि महत्वपूर्ण रैंकिंग पॉइंट्स हैं फॉर इंडियन एथलीट, भारतीय एथलीट के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रैंकिंग पॉइंट्स थे, वो मुहैया करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन वो क्या रहेंगे? मिसिंग रहेंगे कंपटीशन से। किस कारण से? बिकॉज ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक गाइडलाइंस के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वन डे इवेंट एट द कलिंगा स्टेडियम। एक दिवस का जो इवेंट है, कहां पर है? एट द कलिंगा स्टेडियम, जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट एंड एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया विद द प्राइज मनी ऑफ 25,000। अब देखिए, वन डे इवेंट क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे उसका दिखाया गया कि एट द कलिंगा स्टेडियम, प्रपोजिशन फ्रेज है, लोकेशन को दिखाया गया है। जॉइंटली मीन्स क्या है? एडवर्ब है। और ऑर्गेनाइज्ड बाय, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है पूरी की पूरी। ऑर्गेनाइज्ड बाय किसके द्वारा? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। एंड एथलेटिक फेडरेशन है ऑफ इंडिया, भारत का जो एथलेटिक फेडरेशन है उसके द्वारा, और उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। विद किससे? विद क्या है? प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन फ्रेज है। विद द प्राइज मनी ऑफ $25,000। अब देखिए, द वन डे इवेंट विल सी मीन्स देखेंगे। क्या देखेंगे? 160 एथलीट
फ्रॉम 17 कंट्रीज, ठीक है। विल सी मीन्स विल इंक्लूड, शामिल होंगे 97 इंडियंस, विल पार्टिसिपेट, भाग लेंगे इन 18 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, ट्रैक और फील्ड इवेंट में 18 जो है वो भाग लेंगे, ठीक है। द वन डे इवेंट सब्जेक्ट हुआ, ये इसका प्रेडिकेट है, और बीच में क्या है, बीच में जैसे कि पास फ्रेजेस आ जाती हैं बीच में, उससे जुड़ करके सेंटेंस बना होता है। चलिए अब देखिए, अब यहां पर इन्वर्टेड कॉमास है, ये इन्वर्टेड कॉमा यहां से शुरू हुए यहां तक है, तो मीन्स ये बात किसी ने बोली है। किसने बोली है ये बात? AFI प्रेसिडेंट बहादुर सिंह सग्गू सेड, ये बात उन्होंने ये बात कही है जो हम अभी पढ़ेंगे। कब बोली है? ऑन वेडनेसडे, ठीक है। एक्सप्लेनिंग द रैशनल बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ इवेंट, मीन्स एक्सप्लेनिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, व्याख्या करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, किस चीज को? तर्क को। रैशनल होता है तर्क, किसके पीछे का तर्क? चुनाव का, इस इवेंट के जो चुनाव का तर्क को बताते हुए उन्होंने ये बात कही है। अब क्या बात कही है वो देखेंगे। इट इज मैंडेटरी, कि यह अनिवार्य है, टू इंक्लूड, शामिल करना, वन थ्रोइंग, एक फेंकने वाली, और वन जंपिंग इवेंट, एक जंप करने वाला इवेंट और थ्रोइंग इवेंट को शामिल करना अनिवार्य है। एंड द कॉम्पिटिशन शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 12 डिसिप्लिन्स, जो कंपटीशन प्रतियोगिता है ये होनी चाहिए, इसमें कम से कम 12 प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, इंक्लूडिंग 5 फॉर वुमेन, जिसमें जो 5 है वो वुमेन्स के लिए होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, द इवेंट्स वर आइडेंटिफाइड बाय AFI कीपिंग द वर्ल्ड एथलेटिक गाइडलाइंस, जो इवेंट है, प्रतिस्पर्धा है, वर आइडेंटिफाइड, इनकी पहचान की गई है, किसके द्वारा? AFI के द्वारा, ध्यान रखते हुए, कीपिंग द वर्ल्ड एथलेटिक गाइडलाइंस, जो वर्ल्ड एथलेटिक के दिशा निर्देश हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन इवेंट्स की पहचान की गई है। मीन्स कौन सी प्रतिस्पर्धा होगी, कौन सी नहीं होगी। विच स्पेसिफाई द कॉम्पिटिशन, जो कि क्या करता है? स्पेसिफाई करता है, निर्धारित करता है, किस चीज को? कंपटीशन को, प्रतियोगिता के जो अवधि है वो कितनी है? 2 hours and 30 minutes, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस गाइडलाइन को बनाया है, ठीक है ना। सम ऑफ दोज मिसिंग फ्रॉम द शेड्यूल इंक्लूड सम ऑफ दोज, उनमें से कुछ जो कि मिसिंग है, फ्रॉम द शेड्यूल, इस कार्यवाही से, इंक्लूड द 3000 मीटर, ठीक है। 3000 मीटर क्या है? स्टीप चेज एंड हाई जंप, विच हैड पोटेंशियल। अब इन वाली जो खेलें थी, जिसमें थी, विच क्या है? क्लॉज का काम कर रहा है, रिलेटिव क्लॉज है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है। विच हैड, द हैड सिर्फ अकेला है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है, तो पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये कुछ होने की सेंस को दिखा रहा है पास्ट में। विच हैड द पोटेंशियल, जिसमें क्या थी? पोटेंशियल थी, संभावना थी, फॉर द इंडियन मेडल लाने की संभावना थी, ठीक है, जो कि मिसिंग है। आगे देखते हैं। देयर विल बी नो 100 मीटर रिले टीम ईदर, जिसमें, ठीक है, नहीं होगी, विल बी नो, नहीं होगी 100 मीटर रिले टीम ईदर, भी नहीं होगी। ईदर मीन्स भी नहीं, जैसे मैं कहूं कि आई डोंट लाइक चॉकलेट, ठीक है, मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, तो दूसरा पर्सन क्या बोल सकता है? मी ईदर, कि मुझे भी नहीं, नेगेटिव की सेंस में आता है ये। देयर विल बी नो 100 मीटर रिले टीम ईदर, कि 100 मीटर रिले टीम भी नहीं होगी, ठीक है। ऑल्दो, हालांकि, द 4 into 400 मीटर टीम विल पार्टिसिपेट, ठीक है, ये जो टीम है 4 into 400 मीटर टीम विल पार्टिसिपेट, वो भाग लेगी इन मेन, कौन कौन लेगा? मेन, विमेन एंड मिक्स्ड कैटेगरी, जिसमें पुरुष, औरतें और मिक्स जो श्रेणी है वो भी होगी, ठीक है ना, मिश्रित श्रेणियां भाग लेंगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द लाइक्स ऑफ गुरिंदर वीर, ठीक है, द लाइक्स ऑफ गुरिंदर वीर सिंह, मणिकांता, ठीक है, होबलीधर, किशोर जैना, गुलवीर सिंह, वोंट बी पार्टिसिपेटिंग। वोंट बी मीन्स विल नॉट बी, ठीक है, नहीं कर रहे होंगे, भाग नहीं ले रहे होंगे, फॉर वेरियस रीजन, विभिन्न कारणों की वजह से, जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, ये भाग नहीं ले रहे होंगे। वॉन्ट बी के साथ
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, नहीं ले रहे होंगे वेरियस रीजन की वजह से। किशोर इज स्टिल नॉट फिट, जो किशोर है वो अभी भी क्या है, फिट नहीं है। एंड गुलवीर इज ट्रेनिंग, जो कि गुलवीर क्या है, सब्जेक्ट हुआ, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रहे हैं, वो क्या ले रहा है, प्रशिक्षण ले रहा है। एंड पार्टिसिपेटिंग, भाग ले रहा है, कहां पर, विदेश में। द बेस्ट प्लेस इंडियन ऑन करंट फ्रॉम ऑन जुलाई 12, जो बेस्ट प्लेस्ड इंडियंस, ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहने वाले जो भारतीय एथलीट हैं, करंट मौजूदा, फॉर्म जो है एज ऑन जुलाई, वर कंसीडर्ड, कंसीडर्ड होता है विचार करना, विचार किया गया था, ठीक है। बेस्ट प्लेस इंडियंस ऑन करंट फॉर्म, जो उनके करंट फॉर्म, मौजूदा जो उनके फॉर्म थे, ऑन जुलाई, 12 जुलाई तक, मीन्स उन पर विचार किया गया था। जेओए सेक्रेटरी मधुकांत पाठक एक्सप्लेन, उन्होंने ये बात एक्सप्लेन की, ठीक है, कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन कहां पर है, इस चीज को एक्सप्लेन किया। अमंग दोज कंफर्म्ड, ठीक है, उनमें से, उनके बीच में से कौन, जिनकी पुष्टि हो गई है, आर हैं लॉन्ग जंपर्स, ठीक है, एम श्रीशंकर एंड जेस्विन अल्ड्रिन एंड नेशनल 800 मीटर रिकॉर्ड होल्डर, ठीक है, जिनका रिकॉर्ड धारक हैं, ठीक है, उनकी पुष्टि की गई है। वो कौन कौन से हैं, लॉन्ग जंपर्स में आते हैं, और श्रीकांत एंड जेस्विन एल्ड्रिन नेशनल 800 मीटर रिकॉर्ड होल्डर मोहम्मद अफजल, उनकी पुष्टि हुई है। अनिमेश कुजूर, ठीक है, अल्मान बोर्गेहन, ठीक है, बोर्गेहन विल लीड, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, लीड होता है नेतृत्व करना, नेतृत्व करेंगे, किसमें, स्प्रिंट चुनौती में, स्प्रिंट चैलेंज में, इन बोथ 100 मीटर एंड 200 मीटर। वाइल, जबकि सचिन यादव वुड बी होपिंग, मीन्स ऐसी उम्मीद होगी, क्या करने की, टू क्लियर करने की ऑटोमेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाइंग मार्क ऑफ 85.50 मीटर इन जुवेनाइल थ्रो। जुवेनाइल मीन्स जिसमें हम वो भाला फेंकते हैं, है ना, उसमें 85.50 मीटर की जो वो है उनका जो मार्क है क्वालिफाइंग का, चैंपियनशिप का, वर्ल्ड चैंपियन, उसको मीन्स ऐसा ऑटोमेटिकली क्लियर करने की ऐसी उम्मीद होगी उनसे, ठीक है। वुड बी होपिंग टू क्लियर द ऑटोमेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाइंग मार्क ऑफ 85.50 मीटर इन जुवेनाइल थ्रो, की मीन्स इससे भी ऊपर करने की उनसे उम्मीद है। इंटरेस्टिंगली, सबसे रोचक बात है, वाइल द फॉरेन एथलीट्स विल बी रिप्रेजेंटेटिंग, जबकि जो फॉरेन विदेशी एथलीट है, विल बी रिप्रेजेंटेटिंग मीन्स प्रतिनिधित्व करेंगे, कर रहे होंगे अपनी कंट्रीज को। इंडियन एथलीट विल बी रिप्रेजेंटेटिंग देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, अपने अपने स्टेट को, जो भारतीय एथलीट हैं विल बी रिप्रेजेंटेटिंग, प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे अपने अपनी स्टेट्स को और ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को, ठीक है। विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। द रिले टीम हाउएवर, हालांकि जो रिले टीम है, अब ये भी बात जो है इन्वर्टेड कॉमर्स में ये बात बोली गई है, किसने बोली है, एएफआई ट्रेजर एंड टेक्निकल कमिटी मेंबर स्टेनले जोन्स, ठीक है, एक्सप्लेन्ड, ये बात इन्होंने बोली है। कौन है वो, ट्रेजर, ठीक है, कोषाध्यक्ष और तकनीकी कमेटी के मेंबर हैं। द रिले टीम, हालांकि हाउएवर, विल बी फील्डेड एज द इंडियन टीम, भारतीय टीम के रूप में रिले टीम को मैदान में उतारा जाएगा। विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, जो रिले टीम है हालांकि उसे मैदान में उतारा जाएगा, किसके रूप में, इंडियन टीम के रूप में। इफ दे मैनेज टू सेट अ न्यू रिकॉर्ड, अगर वो सफल हुए सेट करने में नया रिकॉर्ड, इट विल बी रजिस्टर्ड, इसे दर्ज किया जाएगा एज द इंडियन रिकॉर्ड, ठीक है, भारतीय रिकॉर्ड के रूप में इसे दर्ज किया जाएगा। किसने कहा है ये बात, ट्रेजर एंड टेक्निकल कमिटी मेंबर स्टेनले जॉनस ने, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।